अब आपको एक और ऐसी स्टोरी दिखाते हैं जिसमें लड़की ने लड़की देखी, शुरुआती पसंद नापसंद का झमेला चला, लेकिन कायनात ने लिख दिया था इनका मिलन, तो भला टलता कैसे। बैतूल के कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और उनकी पत्नी नीलम जी की मोहब्बत की दास्तां सुनिए। देश की आज़ादी से लेकर आज तक प्रशासनिक तौर पर अगर कोई सबसे जिम्मेदारी वाला पद रहता है तो वो है कलेक्टर का, जिसे हम जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। दरअसल कलेक्टर के कंधों पर पूरे जिले वासियों का भार होता है, या यूं कहें कि पूरी जिम्मेदारियां जिले और जिले वासियों की उन्हीं के कंधों पर होती हैं। लेकिन इन सबके बीच में उनका एक निजी परिवार भी होता है, और परिवार तो यूं पूरा जिला है। कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई के तौर पर जहां अपने रिश्तों को बनाते हुए वे अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार बनाता है, और वो रिश्ता अटूट होता है। जब अग्नि देवता के सामने साथ रहने का वचन लेते हैं तो वो रिश्ता 7 जन्मों तक जुड़ जाता है। जी हाँ, दरअसल ये रिश्ता है पति और पत्नी के बीच का, जो कि अटूट है। और ऐसे में अगर हम बात कलेक्टर की करते हैं तो चूंकि कलेक्टर का वो जीवन या उनकी हम कार्यप्रणाली की बात करें, उनकी कार्यशैली की बात करें, तो ना उनके आने का कोई समय होता है, ना उनके जाने का कोई समय होता है। 24/7 की वो नौकरी होती है, और इस दौरान उन्हें अपने पूरी जिले की जनता का भी ध्यान रखना होता है। अब ऐसे में अगर जीवन संगिनी अच्छी हो, या यूं कहें कि जब घर आने का समय ना हो, जब घर से जाने का समय ना हो, और उस बीच जब वे अपने घर थके हार कर आए और उनकी जीवन संगिनी सिर्फ उनसे इतना कहे कि कोई बात नहीं, कल फिर इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ में आपको फिर अपनी जनता के प्रति समर्पित होना है, जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो फिर बात ही क्या है। और आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं जिनसे हम सीधा चर्चा करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे कैसे इस संतुलन को अपने बीच बिठाते हैं, जहां जीवन को भी संभाल कर रखना है, इसके अलावा जनता के प्रति अपने प्यार, अपने विश्वास और कर्तव्य को निभाते चलना, इसके बीच के संतुलन को वो कैसे निभाते हैं। चलिए उन्हीं से हम जानेंगे। जिगर मुरादाबादी ने जब ये शेर सभी अंदाज हुस्न के प्यारे हैं, हम मगर सादगी के मारे हैं लिखा होगा, तब जाने किस पर नजर किया होगा। लेकिन मुफीद बैठता है बैतूल के कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी और उनकी पत्नी नीलम जी पर। जब इनकी नजरें चार हुई तो कांच भी टूटा था और थोड़ा सा दिल भी। परिवार दोनों की शादी तय करने गया और बिना तय किए लौट आया। नीलम जी रिजेक्शन के रंज में थी और नरेंद्र जी चूंकि बेरोजगार थे, लिहाजा परिवार की नजर में उनकी पसंद के मायने ही नहीं थे। लेकिन कायनात लिख चुकी थी इनका मिलन, लिहाजा कट कैसे सकता था विधान। पापा को नीलम पसंद आ गई और हो गया ब्याह। हमारी पहली मुलाकात जो थी वो आमूमन जो रिश्ता आगे बढ़ता है लड़की देखने से ही शुरू होती है। तो ये लड़की देखने आए और कांच में हमारा एक दूसरे को देखा, बस वही हमारी छोटी सी मुलाकात थी। ट्रेडिशनल परिवार है और उसी के तहत माता पिता ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए चुना था। उसी तारीफ में जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है, जो एक परंपरा होती है, लड़का पक्ष या वर पक्ष या वधू पक्ष या लड़के वाले या लड़की वाले दोनों एक दूसरे से मिलते हैं पारिवारिक रूप से। उसी अनुक्रम में हम लोग मिले थे। सामने एक अलमीरा थी, अलमीरा में एक बड़ा सा कांच था, उसमें हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था और इसी तरह से हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी।
नीलम यूं भी वो रत्न है जो यदि किसी को फलता है तो खूब फलता है। इन दोनों की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के फौरन बाद नरेंद्र जी ने एग्जाम निकाला और फूड इंस्पेक्टर बन गए। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा भी पास कर ली। फिर ज्यों ही बेटी इनके जीवन में आई, भाग्य सौभाग्य में बदलता चला गया। शादी को 28 साल हो गए, लेकिन चूंकि नरेंद्र जी कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं तो जाहिर है उनके पास परिवार के लिए वक्त निकालना मुश्किल ही होता है। नीलम घर संवारती हैं और सास ससुर की देखभाल के साथ साथ उन्होंने बच्चों को भी बहुत काबिल बना दिया है। पिता नरेंद्र जी की भूमिका सिर्फ महत्वपूर्ण मसले में मशवरे देने तक की है। नीलम ने करा कि इनके पिता ने बोला कि नहीं ठीक है, ये लड़का ठीक है, भले आज कुछ नहीं करता है लेकिन आने वाले समय में कुछ करेगा। तो उस पर नीलम ने अपने माता पिता पे ट्रस्ट किया, बड़ी बात है ये। और फिर जैसे इनसे इनसे बातचीत हुई तो फिर मेरा पहला जो जॉब था वो फूड इंस्पेक्टर का था। कुछ समय रहा, फिर सगाई हुई तो नायब तहसीलदार बन गए। फिर शादी हुई तो डिप्टी कलेक्टर बन गए। इस तरह से मतलब शनै शनै होता रहा। सफलता के पीछे पत्नी का हाथ होता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे सिर्फ पत्नी होती है ऐसा नहीं है, उसकी खुद की मेहनत भी होती है ना। वो खुद अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है ये आपको देखना पड़ता है। लेकिन कई बार हम घूमने फिरने या कहीं जाने के लिए हम सिर्फ मनोरंजन के लिए सोचते हैं कि जाएं कभी, लेकिन जब कभी ऐसा मौका आया तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मुझे लगता था कि शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो काम है, तो देन मैं सेक्रीफाई कर लेती थी। और मुझे लगता है कि हर पत्नी करती है। बेटा वही अच्छा पति बनता है आगे जाके, जो अपने परिवार के, अपने माता पिता की फीलिंग्स को समझे, इमोशंस को समझे और उनका जो ध्यान रखे, वो आगे चल के अपनी पत्नी और बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। एक बार ऐसे ही इसी 14 फरवरी को बाहर कोई सब्जी वाला था और इससे इन्होंने गोभी का फूल खरीद के और मुझे ला के दिया। तो मुझे लगा कि यार जो गोभी और धनिया टमाटर जो ला के देना पति वही ठीक होता है, गुलाब तो मुरझा के एक तरफ रखा जाते हैं। नरेंद्र जी जानते हैं कि उनकी ड्यूटी समाज के लिए जितनी महत्वपूर्ण है वो बेहतर तरीके से तभी निभा पाएंगे जब हम सफर का प्रत्यक्ष तौर पर साथ रहे। पत्नी नीलम जी जब नवविवाहिता थी तब से लेकर अब तक बहुत संजीदगी से अपनी भूमिका में उन्होंने खुद को समाहित कर लिया। नरेंद्र जी इस बात को बखूबी समझते हैं और शायद मन ही मन में वे मोमिन खां मोमिन के शेर को गुनगुनाते भी होंगे। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो यही वो 90 के दशक का प्यार है। और एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं इस खास पेशकश को यहीं विराम दूंगी कि अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा नसीब अपना बना ले मुझको। कैमरामैन अमित के साथ नैन्सी, BS TV, भोपाल।